हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाइड्रोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एक और अच्छी टेक्निकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर, और वाटर की हाइट कितनी 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और वाटर की डेंसिटी गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, इस वाटर की सरफेस पे एक पिस्टन रख दी, मासलेस पिस्टन, एयर टाइट मासलेस पिस्टन। ठीक है। एयर टाइट का मतलब पिस्टन और इस वॉल ऑफ द कंटेनर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे पिस्टन के इस एंड और वॉल ऑफ द कंटेनर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मान लो इस कंटेनर की वॉल्स क्या है, स्मूथ है। और अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर 20 kg का ब्लॉक रख दिया। तो ये ब्लॉक किसी पोजीशन पे रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये मेरी जो पिस्टन है एयर टाइट पिस्टन है, तो ये ब्लॉक इस पिस्टन के ऊपर ऐसा कैसा रखा रहेगा, बिल्कुल। और मान लो ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे इस कंटेनर के बॉटम पे एक छोटा सा होल कर दिया, टीनी होल। इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और इस पिस्टन या इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए 0.5 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो अब देखो यहां से पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, नो डाउट। लेकिन देखो ये जो पिस्टन है ना, मुझे नीचे आती हुई महसूस नहीं होगी। ये पिस्टन नीचे तो आएगी लेकिन वेरी 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 स्लोली नीचे की तरफ आएगी। मतलब यहां से पानी निकलेगा तो इसमें पानी का लेवल घटता जाएगा, बिल्कुल। लेकिन मुझे पानी का लेवल घटता हुआ महसूस नहीं होगा। पानी का लेवल घटेगा, मतलब बिल्कुल घटेगा। पिस्टन नीचे की तरफ आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन मुझे पिस्टन नीचे की तरफ जाती हुई महसूस नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काफी कम है इस पिस्टन या इस कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से। यहां से पानी बिल्कुल निकलेगा, नो डाउट। लेकिन ये पिस्टन मुझे नीचे की तरफ जाती हुई महसूस नहीं होगी। ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगी लेकिन वेरी 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 स्लोली। यहाँ पे पानी का लेवल घटेगा लेकिन वो पानी का लेवल घटता हुआ मुझे महसूस नहीं होगा, या ये पिस्टन नीचे की तरफ आती हुई मुझे महसूस नहीं होगी। तो एक तरह से ये पिस्टन नियरली रेस्ट पे होगी। ठीक है। और यहां से पानी निकलेगा तो ये पिस्टन ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आई होगी। मतलब शुरुआती स्टेज में यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फाइंड आउट करना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम द होल ऑफ द कंटेनर इनिशियल स्टेज में। ठीक है। मतलब ये पिस्टन ज्यादा नीचे नहीं आई होगी, थोड़ी सी नीचे आई होगी। तो इनिशियल स्टेज में जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा फ्रॉम दिस होल वो फाइंड आउट करो। ठीक है। तो देखो यहां पे एयर होगी तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P0, बिल्कुल। यहां से पानी निकलेगा लेकिन मुझे ये पिस्टन नीचे की तरफ जाती हुई महसूस नहीं होगी। पिस्टन नीचे की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन वो बहुत आराम आराम से जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली नियरली पिस्टन रेस्ट पे होगी। तो 20 kg का ब्लॉक भी नियरली रेस्ट पे होगा। यहां पे पानी का लेवल जरूर कम होगा क्योंकि पानी यहां से निकल रहा है, लेकिन इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम है इस कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो यहां से पानी निकलेगा लेकिन मुझे पानी का लेवल कम होता हुआ महसूस नहीं होगा। मतलब बहुत आराम आराम से पानी का लेवल नीचे की तरफ आएगा, या पिस्टन बहुत ही ज्यादा आराम आराम से नीचे की तरफ आएगी। तो एक तरह से पिस्टन नियरली रेस्ट पे होगी, 20 kg का ब्लॉक भी नियरली रेस्ट पे हो गया।
ठीक है। और शुरुआती स्टेज में यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस होल। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 0.228 लीटर पर सेकंड, 0.328 लीटर पर सेकंड, 0.428 लीटर पर सेकंड, 0.528 लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 20 kg का ब्लॉक नियरली रेस्ट पे ही होगा, तो 20 kg पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा 200 न्यूटन mg, बिल्कुल। तो 20 kg पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी बाय दिस पिस्टन, कितना 200 न्यूटन ही, ठीक है। तो बाय दिस ब्लॉक रिएक्शन भी आएगा ऑन दिस पिस्टन, N1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो देखो इस पिस्टन के जस्ट अबव टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पिस्टन के जस्ट अबव टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस, देखो प्लस में क्या आएगा, इस ब्लॉक के द्वारा रिएक्शन आई है ना इस पिस्टन पे, कितनी 200 न्यूटन, N1 200 न्यूटन। और ये रिएक्शन इस पिस्टन पे एक तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी, तो इस रिएक्शन के द्वारा भी प्रेशर आएगा इस पिस्टन पे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही P नॉट, एक इस रिएक्शन के द्वारा भी प्रेशर आएगा इस पिस्टन पे, और वो कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाय पिस्टन का एरिया 0.5, तो 200 डिवाइडेड बाय 0.5 ये 400 ही हो गया, 400 पास्कल। तो P नॉट प्लस 400 इतना पास्कल टोटल प्रेशर होगा इस पिस्टन के जस्ट अबव, और पिस्टन नियरली रेस्ट पे है, तो इसका मतलब पिस्टन के जस्ट बिलो भी टोटल प्रेशर इतना ही होना चाहिए, P नॉट प्लस 400 इतने पास्कल बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। यहां से पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, यहां पे पानी का लेवल कम होगा, बिल्कुल कम होगा, लेकिन वो पानी का लेवल कम होता हुआ मुझे महसूस नहीं होगा, या एक तरह से पिस्टन नियरली रेस्ट पे होगी, या ये ब्लॉक नियरली रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो शुरुआती स्टेज में इस होल से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फाइंड आउट करना है। तो शुरुआती स्टेज में मान लो इफ्लक्स स्पीड ऑफ वाटर थ्रू दिस होल, वो मान लो आएगी V नॉट, और मान लो इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे। तो अब क्या करो, बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो, बस बर्नौली थ्योरम। तो देखो पिस्टन के जस्ट बिलो टोटल प्रेशर कितना, P नॉट प्लस 400 प्लस रो GH, रो कितना 1000 G 10, और ये हाइट H मीटर में 1/2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर। तो यहां पे देखो इस वाटर की सरफेस नियरली रेस्ट पे होगी ना, ये वाटर बहुत आराम से नीचे की तरफ चलेगा, बहुत ही ज्यादा आराम से, तो वाटर की सरफेस नियरली रेस्ट पे होगी, पिस्टन नियरली रेस्ट पे होगी, 20 kg का ब्लॉक नियरली रेस्ट पे होगा, तो V स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, ये तो क्या हो गया 0, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस रो GH 0 प्लस हाफ रो 1000 V नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से V नॉट की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है, और ये मीटर पर सेकंड में आएगी ऑब्वियसली यहाँ पे, और ये कितनी आएगी 3.28 मीटर पर सेकंड। तो शुरुआती स्टेज में जो इफ्लक्स स्पीड होगी ना वाटर की थ्रू दिस होल V नॉट, वो क्या होगी 3.28 मीटर पर सेकंड। तो शुरुआती स्टेज में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस होल वो कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर
इनटू में ई फ्लक्स स्पीड 3.28 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आ गया 3.28 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकंड। 3.28 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आया है शुरुआती स्टेज में फ्रॉम दिस होल, ठीक है। लेकिन मुझे तो लीटर पर सेकंड में चाहिए। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर किसके बराबर हो गया 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ऐसा होता है ना, 1 लीटर मीटर क्यूब का 1000वां हिस्सा होता है। 1 मीटर क्यूब का 1000वां हिस्सा क्या होता है 1 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, ये हम जानते हैं। तो यहां पे मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर पुट कर दो, तो इंटू में 10 की पावर 3 लीटर पर सेकंड। 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर -4, 10 की पावर -1, तो ये 10 नीचे चला जाएगा। 3.28 डिवाइडेड बाय 10 0.328 लीटर पर सेकंड। तो ये शुरुआती स्टेज में इतना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा 0.328 लीटर पर सेकंड फ्रॉम दिस टिनी होल, ठीक है। हैंस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।